अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो डेफिनेशंस बताता हूँ। जो पहली डेफिनेशन है वो है अरिथमेटिक की। तो आप ये कहें कि ये ब्रांच ऑफ मैथ है, ठीक है, मैथ्स की ब्रांच है जो कि डील करती है नंबर्स के साथ, ठीक है, और ऑपरेशंस इसमें होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। यानी कैसे डील करती है, जैसे आप ये कहें 2+2, 5+7, फॉर एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 5-2, ठीक है, 10/2 इस तरह, या 5 × 2 इस तरह। तो ये अगर आप नंबर्स के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अरिथमेटिक कर रहे हैं। कर तो मैथमेटिक्स रहे हैं लेकिन उसमें ब्रांच जो है अरिथमेटिक, उसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं अलजबरा पे कि अलजबरा क्या चीज़ है। अलजबरा भी मैथमेटिक्स है लेकिन इसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स कौन से, फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह होता है कि a+b=c। ए का अपना मतलब होता है, बी का अपना मतलब होता है, सी का अपना। जैसे ये कब ठीक होगा, जैसे हम कहेंगे 2+1=3, तो अब ये इक्वेशन जो है ये क्या हो गई, ठीक हो गई। तो ऐसे ही ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। दैट्स वाई ये अलजबरा की जो ब्रांच है इसमें हम कहते हैं कि ये सिंबल को डील करती है। जैसे a+a, तो ये 2a आ गया। इसका मतलब है कि नंबर्स भी इसमें होते हैं लेकिन वो सिंबल के साथ होते हैं, ठीक है। सिंबल्स प्लस नंबर्स, मैं ये कहूँगा कि प्लस नंबर्स दोनों इस्तेमाल होते हैं किसमें, अलजबरा में, ठीक है। सो अलजबरा आप कहेंगे कि इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद सिंबल्स एंड नंबर्स, ठीक है, ये इजी हो गया। तो अब आते हैं एक और डेफिनेशन की तरफ। एक दो स्मॉल डेफिनेशन हैं। एक है कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, CONSTANTS, कॉन्स्टेंट्स। दूसरे हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो इनमें फ़र्क बुनियादी तौर पे ये है कि आप जो भी लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, सिंबल्स लिखते हैं, ठीक है, अगर उनकी एक ही वैल्यू है, सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल वैल्यू, तो आप कहते हैं कि ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 2 लिखते हैं तो फॉर एवर ये 2 ही होगा। 5 लिखते हैं, ये कोई भी सिंबल है, ये भी 2 भी बेसिकली एक सिंबल है ना, जो एक नंबर एक वैल्यू शो कर रहा है, तो ये क्या है, ये हमेशा के लिए कांस्टेंट है। अब आते हैं वेरिएबल्स की तरफ। वेरिएबल्स A, B, C वगैरह, या X, Y, Z, जो आपको ABC आते हैं सारे, ठीक है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू हमेशा एक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इसकी वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, इसकी वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, नहीं, किसी क्वेश्चन में कुछ होगी, किसी क्वेश्चन में कुछ होगी। दैट्स वाई, चूँकि ये जो सिंबल्स हैं ये अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई हम कहेंगे कि ऐसे तमाम सिंबल्स, ऐसे तमाम क्वांटिटीज़ जो अपनी वैल्यू चेंज करें उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स। और ऐसे तमाम सिंबल्स, ऐसे तमाम क्वांटिटीज़ जो अपनी वैल्यू चेंज ना करें उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। क्लियर हो गया। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये भी आपको समझ आ गई है। अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिम्बॉलिकली, ठीक है। तो जो सेंटेंस लिखा गया है उसकी जगह आपने सिंबल लिखना है। तो मैं आपको जवाब लिख रहा हूँ। पहले का जवाब देखें, द सम ऑफ नंबर्स n and 6, द सम ऑफ नंबर्स n and 6 is 20। सो आप लिखेंगे n + 6 दिस इज़ 20। ये पहला हो गया, ठीक है, जवाब है इसका ये। क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ऐसे। द डिफरेंस ऑफ नंबर्स n and 27 इज़ 5, सो n - 27 = 5, ठीक है। इसके बाद थर्ड को देखते हैं। थर्ड में है कि 4 times a number n is less than 7, ठीक है। सो आप कहेंगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन 4n। क्लियर हो गया, ऐसे ही होता है ना। या आप ये भी लिख सकते हैं कि 4n इज़ लेस देन 7। ये जो सिंबल है इसका मतलब ये ग्रेटर देन, और ये इसका मतलब है लेस देन। और यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक अच्छी टिप देता हूँ, वो ये है कि जो इस साइड पे है ना, इस साइड पे वो छोटा होगा, ठीक है, वो स्मॉलर होगा। अब आप ये देखें, यहाँ पे ये आया है 4n, तो आप कहेंगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन 4n। अब यहाँ पे देख लें तो 4n स्मॉल होगा ना, तो 4n इज़ स्मॉलर देन 7, ठीक हो गया।
या लेस देन 7। क्लियर। तो अब आते हैं नंबर 4 की तरफ। 4 को देखते हैं। 2 टाइम्स अ नंबर n इज़ मोर देन 25। 2 टाइम नंबर n। क्लियर हो गया। 2 टाइम्स का मतलब है 2 ज़रब n हो गया। मल्टीप्लाई बाय क्या नाम है, इज़ ग्रेटर देन, इज़ मोर देन और ग्रेटर देन 25, ये हो गया। ठीक है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके हमने इसको कर लिया है। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। पूछना आपसे ये है कि इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो पहले वाले की तरफ आते हैं। पहला क्या कह रहा है, सम ऑफ 5 एंड 8 इज़ 20। तो आप क्या कहेंगे, ये देख लें, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपके पास रफ वर्क होगा। 5 + 8 इज इक्वल टू, वो कहता है 20, तो ये गलत है ना, इसलिए आप कहेंगे कि फॉल्स। क्लियर हो गया। पहला आपके पास क्या हो गया, फॉल्स। दूसरे की तरफ आता हूँ। दूसरा कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज़ 30। 3 प्रोडक्ट का मतलब है ज़रब 10 30, ये ठीक हो गया ना, तो आप कहेंगे ट्रू। ठीक है। थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में आपके पास है 9 + 19। सो 9 + 19 आप चेक करें, 19 को 1 दे दें 20 हो जाएगा, बाकी इसमें 8 रह जाएगा 28। तो ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। आप क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद 4 की तरफ आते हैं। 4 को देखते हैं। 6 + 8 - 2 इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं। 6 + 8 - 2 से 6 आता है, ये तो 12 आता है। सो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे कि ये फॉल्स है। ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया 4 का। 5 को चेक करते हैं। 5 में है कि 7 / 8 + 3 इज़ ग्रेटर देन 16। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 3 है, इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। कुछ भी नीचे ना हो तो 1 लिख सकते हैं, जैसे 16 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये पहले वाला फ्रैक्शन है, यानी बटे में है, डिवीजन में है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। अब इनका एलसीएम लेते हैं। 8 1 8 ही आएगा। 8 × 1, सो 1 को ऊपर वाले 7 से ज़रब देंगे। अगर किसी को एलसीएम लेना नहीं आता तो उसके लिए वेट करें, कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। प्लस, अच्छा 1 × 8, 8 उस 8 को ऊपर 3 से ज़रब देना, 8 3 24। ठीक हो गया। तो ग्रेटर देन 16। अब हम चेक करते हैं। 7 + 24 तो कितना आता है, 31 आता है। 31 / 8 इज़ ग्रेटर देन 16। ठीक है। सो अब चेक करें क्या नाम है इसका, 31 / 8 से क्या आता है, 8। ठीक है। 8 4 32 तकरीबन। अगर 8 3 देखते हैं, 8 3 24। ठीक है। 7 नीचे आएगा और ये है 8, तो इशारे लगा लें 0। 8 7 56, 8 8 64। ठीक है। 64 या छोड़ दें, बाकी मैं नहीं सॉल्व करता। ये 3.8 या तकरीबन 4 आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 16 तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हम कहेंगे कि ये गलत है। ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। 5 आपके पास क्या रहा, फॉल्स। डन। अच्छा, इसके बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं थर्ड वाले को। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि राइट द वैल्यूज़ ऑफ अननोन विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अननोन की वैल्यू लिखनी है, लेकिन अगर इस तरह लिखनी है कि जो नीचे स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल ठीक हो जाएं, दुरुस्त आ जाएं। ठीक है। तो 18 36, तो 18 + 18 36 आएगा ना, तो ये इस तरह हो गया। ठीक है। खाली जगह में मैंने क्या पुट किया, 18। होपफुली आपको समझ आ रही है। फिर है नेक्स्ट को आप चेक करें। जो क्वेश्चन है नंबर 2, पार्ट नंबर 2, इसमें है कि 3:5, फिर है खाली जगह और फिर है 10। तो इसको आप कैसे लिखते होते हैं, ठीक है, ये एक है, इसको समझ लें। ये इस तरह लिखते हैं, 3 / 5 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है। और इधर समथिंग / 10। तो इधर अगर आप 6 लिखते हैं ना, 6, तो / 10, क्यों, क्योंकि 3 2 6, सॉरी 2 3 6 2 5, तो 3/5 दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे 6 आना चाहिए। ठीक है। तब जाके ये बात ठीक हो जाएगी। इसके बाद आते हैं तीसरे पे। तो वो कहते हैं 20% ऑफ 2000 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है। तो 20% का मतलब है 20 / 100,
2000 में से निकालना है तो ऐसे, 2 0 इसके साथ कैंसिल, तो ये ऊपर 20 400 आता है कि नहीं आता? ठीक है, ये 400 आपके पास आ गया। इसके बाद है नंबर 4 क्या कह रहे हैं, 2/5, फिर है प्लस, फिर खाली जगह, ठीक है, इक्वल टू 1/10। तो इससे क्या आएगा, ये खाली जगह आपने बतानी है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ज़रा गौर करें, एक मिनट, ये प्लस है 2/5, ठीक है। अब इसको ऐसे कर लें, इसको सॉल्व करते हैं, तो एक साइड पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ पे सिर्फ जवाब लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन नहीं मांगा, उन्होंने जस्ट आपसे जवाब मांगा है। तो कर लेते हैं, खाली जगह अपनी जगह रह जाएगा, 1/10 यहाँ पे मौजूद था, ये 2/5 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। मालूम करने का तरीका बता रहा हूँ, 5 और 10 का एलसीएम 10 होता है, आप चेक करें आपको पता चल जाएगा। अब 10 को किसी ऐसे हिंद से ज़रब देना है, ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको एलसीएम लेना नहीं आता। एलसीएम कब लेते हैं, जब एक तरफ भी ये फ्रैक्शन हो, दूसरी तरफ फ्रैक्शन का मतलब है बट्टा या डिवीजन में हो, ठीक है, इस तरह लिखा, ऊपर नीचे लिखा हो। तो अब इस 10 को तब तक ज़रब देना है कि 10 आ जाए, तो 1 के साथ उस 1 को आपने ऊपर वाले 1 से ज़रब देना है, 1, समझ आ गई। अब माइनस है तो माइनस ही रखो, कोई मसला नहीं। अब इस 5 को तब तक ज़रब देना है जब तक कि 10 ना आ जाए, तो 2 से ज़रब देंगे, उस 2 को आपने इस ऊपर वाले 2 से ज़रब देना है, 2 to 4, आ गई समझ। तो ये 1 - 4 करेंगे, यहाँ पे 1 चूँकि कुछ नहीं है तो ये प्लस है। मैंने आपको समझाया था कि जब एक प्लस हो एक माइनस हो तो आपने प्रोसेस करना है माइनस का, यानी 4 - 1 करेंगे 3 लिखेंगे, ठीक हो गया। लेकिन आपने ये देखना है कि एक प्लस है एक माइनस है, तो जो बड़ा है उसका सिंबल लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, बट 10 है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे -3/10, ठीक हो गया, ये खाली जगह पे रह गया। अच्छा तो हमारे पास आ गया -3/10। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट वाले क्या कह रहा है, हमारे पास है 5 कह रहा है कि 7/11 + 1/22 दिस इज़ इक्वल टू अननोन, ठीक है। ये अननोन आपने बताना है कि उससे क्या पॉसिबल है। तो फिर आते हैं इसके एलसीएम की तरफ। क्या नाम है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये हमेशा आपसे गलत ही जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ 7/11 + 1/22। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 11 और 22 का 22 ही आता है, क्योंकि 11 2 22, ठीक है। अब 11 2 22, 2 को ऊपर 7 से ज़रब देंगे 14, प्लस 22 को 1 से ज़रब देंगे तो 22 × 1 22, उस 1 को आपने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर मैं आपको ये बता चुका हूँ, 15/22, तो यहाँ पे आएगा 15/22, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब आपके पास क्वेश्चन 4। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये कांस्टेंट और वेरिएबल वाली बात आप समझ लें, तो अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं जस्ट सोल्यूशन में बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ आपको। सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट्स, ठीक है, और दूसरा मैं कहता हूँ वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इस तरह करता हूँ कि 1 by 1 क्वेश्चंस का मैं आपको यहाँ पे इकट्ठा लिखता हूँ। पहले में कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, 0 and 9, ठीक हो गया, ये समझ आ गई है। अच्छा, क्योंकि 0 और 9 की वैल्यू कहीं नहीं चेंज होनी, जहाँ पे 9 लिखा है उसका मतलब 9 ही है, लेकिन n की क्या वैल्यू आपको क्या पता, किसी सवाल में, किसी किताब में कुछ, किसी किताब में कुछ, दैट्स वाई ये क्या है, वेरिएबल है। दूसरे को देखते हैं 7p, तो +2, ठीक है, 7p फिर है +2 और 9, तो 7 भी इसमें कांस्टेंट है, 2 भी इसमें कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, p क्या है, वेरिएबल है। लेकिन ये याद रखें कि 7p टोटल भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह यह है, वजह भी बता दूं, क्योंकि p की वैल्यू 1 रखें तो जवाब 7 आएगा, p की वैल्यू 2 रखें तो ये 14 आएगा, क्योंकि 7 × 2 हो जाएगा, समझ आ रही है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिर्फ सिंबल्स और
नंबर्स की बात हो रही है, तो जो नंबर्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं और जो सिम्बल्स हैं वो क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। नंबर 3 पे आते हैं। 1/3, सॉरी ये मैं जस्ट इसका वो लिखता हूँ 1/3, बस ये हमारे पास कांस्टेंट है। एक्स और वाई हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, नंबर 3। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 है कि 7i + 4, सो 7 4 9, और i हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे। तो 5 क्या कह रहा है, 5 है कि m + n = +8। ठीक है, तो 8 क्या हो गया, और m n वेरिएबल हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या है, नंबर 6 है। 6 कह रहा है कि 9x + y - 37, तो 9, ठीक है, माइनस, अच्छा एक ये भी याद रखें कि जो प्लस है तो वो तो 8 9 वगैरह आपने लिख लिया, लेकिन प्लस नहीं लिखते उसके साथ। ठीक है, लेकिन माइनस के साथ माइनस लिखेंगे। क्लियर हो गया, -37 हमेशा -37 होगा, बस ये सिंपल इसकी बात है। और x एंड y हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक हो गया, ये समझ आ गई है। अगर ये समझ आ गई है तो एक्सरसाइज हो गया, फिनिश, एंड हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आएंगे 6.3 की तरफ। ठीक है, थैंक यू।